Assalamualaikum dear students. Welcome to my channel Quill Quest. Here is Dr. Sathia from Department of English, Wadim Zikri University, Multan. The topic which we are going to study today is the comparison between animal and human communication. You know, we have already studied the three parts of this presentation related to what is language. We have already studied what are the definitions of language and then what are the characteristics of language, what are the functions of language. Today is the last part, that is the comparison of human language with animal communication. Okay, if we compare animals communication और animal language with a human language, तो उसमें जो हमारे पास दो बहुत बड़े नाम आते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को डिफाइन किया इन कॉन्सेप्ट्स को, दैट इज जीन एचिसन एंड जॉर्ज ह्यूल. ये उन्हीं की बुक्स में से मैंने रेफरेंसेस लेके आपके लिए प्रेजेंटेशंस तैयार की हैं. सबसे पहली चीज़ जो वो बताते हैं वो ये है कि लैंग्वेज जो एनिमल लैंग्वेज है वो स्पीशीज स्पेसिफिक और स्पीशीज यूनिफॉर्म है. ओके, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? अगर हम बीज को देखें तो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे हैव, कि दे लर्न सम एलिमेंट्स ऑफ देयर कम्युनिकेटिव सिस्टम. आइसोलेटेड बीज स्टिल परफॉर्म रिकॉग्नाइजेबल डांसेस, यानी जो बीज एक तो ये तो वो हाइव के अंदर अपनी रहती हैं तो वहां पर तो वो एक दूसरे से अपना कम्युनिकेटिव सिस्टम सीख लेती हैं, लेकिन जो मक्खियां हाइव्स के अंदर नहीं रहती वो भी अपने कुछ ना कुछ डांसेस जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं. यू मस्ट नो कि बीज का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो डांसिंग मूवमेंट के ऊपर कंप्राइज कर रहा होता है. तो आइसोलेटेड बीज जो हैं, जो अकेली अकेली बीज रहती हैं, वो भी चाहे वो किसी सोसाइटी के अंदर रहें या ना रहें, वो भी रिकॉग्नाइजेबल डांसेस कर सकती हैं. कम्युनिकेशन इज नॉट रिफाइंड इन आइसोलेशन, लेकिन जो उनकी अकेली बीज होती हैं जो कि हाइव के अंदर नहीं रहती, उनकी इतनी ज़्यादा रिफाइंड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता. इसके मुकाबले में जब आप बर्ड्स को देखते हैं तो बर्ड्स किस तरह कम्युनिकेट करते हैं कि दे लर्न सम एलिमेंट्स ऑफ देयर कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड उसके बावजूद जो आइसोलेटेड बर्ड्स होते हैं जिनके अक्सर आप देखते हैं कि अगर परिंदे जो हैं वो अंडे देके उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं और वो बाद में खुद निकलते हैं, तो भी वो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उनको हमेशा पेरेंट्स की ज़रूरत होगी, वो भी कुछ ना कुछ अपनी स्पीशीज से रिलेटेड जो स्पेसिफिक सॉन्ग्स होते हैं वो सिंग कर सकते हैं. अगेन उनकी कम्युनिकेशन भी आइसोलेशन में इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं होती. जब वो आपस में मिलते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो फिर वो उनकी कम्युनिकेशन रिफाइन होना शुरू हो जाती है. इसके मुकाबले में जब हम ह्यूमन लैंग्वेज डेवलपमेंट को देखते हैं तो एक बच्चा अगर पैदाइश के वक्त से ही अपने आप को आइसोलेटेड फॉर्म में वो रहता है, okay? अगर वो आइसोलेटेड रहता है तो वो बिल्कुल भी लैंग्वेज लर्न नहीं कर सकेगा. इसके मुकाबले में जब हम अगर बीज को देखें या बर्ड्स को देखें, यानी उनके पेरेंट्स उनके साथ ना भी हों तो भी वो कुछ ना कुछ लैंग्वेज जरूर बोलने लग जाएंगे, सिंगिंग करने लग जाएंगे, डांसिंग, जो भी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना शुरू कर देंगे. लेकिन इंसान का बच्चा ये नहीं कर सकता. उसको पेरेंट्स की ज़रूरत है, उसको अपने इन्वायरमेंट या सोसाइटी की ज़रूरत है ताकि वो एक लैंग्वेज को लर्न कर सके और उनसे सीख सके. Abused or semi-isolated children can learn to speak or sign with minimal input. और इस चीज़ में एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं कि वो बच्चे जो कि अब्यूज होते हैं, यानी जिनको या बहुत अकेले रहते हैं, सेमी आइसोलेटेड चिल्ड्रन, यानी उनको बहुत ज़्यादा लोगों का इनपुट नहीं मिलता, तो वो जो दे कैन लर्न टू स्पीक और साइन विद मिनिमल इनपुट, थोड़ा सा भी उनको जहाँ मिल जाता है तो वहाँ से भी वो बोलना सीख जाते हैं. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज के लिए इनपुट होना या सोसाइटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इंडिकेट्स अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फॉर लैंग्वेज, कि इंसानों के अंदर या इंसान के बच्चे में या एक ह्यूमन चाइल्ड के अंदर एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फॉर द लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, यानी एक पैदाइशी सलाहियत है जो कि वो लैंग्वेज लर्निंग की लेकर आता है. वो कौन सी लैंग्वेज सीखेगा ये उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा. जबकि बीज, बर्ड्स या दूसरी जो आपके सामने स्पीशीज हैं वो अपनी ही लैंग्वेज से रिलेट करेंगे, वो चाहे कहीं के भी होंगे, वो यूनिफॉर्म तरीके से. अब इसमें आप ये देखिए, ये एक टर्म है स्पीशीज
यूनिफॉर्म। स्पीशीज यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि तमाम स्पीशीज एक ही तरह की लैंग्वेज यूनिफॉर्म तरीके से एक ही लैंग्वेज सीखेगी। ये चीज एनिमल्स के साथ हो सकती है, ये चीज इंसेक्ट्स के साथ हो सकती है, लेकिन ह्यूमंस के साथ स्पीशीज यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं हो सकती। ऑल्दो उनके अंदर जो चीज यूनिफॉर्म है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। सब इंसानों के बच्चे यानी इररिस्पेक्टिव, कुछ बच्चे जो कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं एक्सेप्शंस के साथ आते हैं, या जो डम एंड डेफ पैदा होते हैं, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। अदरवाइज तमाम ह्यूमन बींग्स का लैंग्वेज सीखने का तरीका तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन वो तरीका ये डिटरमिन नहीं करेगा कि इंसान का बच्चा कौन सी लैंग्वेज सीखेगा। वो जिस सोसाइटी में पैदा होगा, ह्यूमन चाइल्ड वही लैंग्वेज सीख जाएगा। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, स्पीशीज स्पेसिफिक, के हर स्पीशी अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर ही रहती है उसके अंदर, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। तो इसके अंदर जब हम इस करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो वी सी के very first quality is species specific and species uniform. Humans need to learn the specific rules and vocabulary of the languages they use. Okay? इंसानों को रूल्स सीखने की जरूरत होती है, वोकैबलरी सीखने की जरूरत होती है उन लैंग्वेजेस की जिनको वो यूज कर रहे होते हैं। जबकि बर्ड्स के साथ, बीज के साथ या दूसरे एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता। सेकेंड, अगर हम देखें करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द फाइनाइटनेस और द क्लोज्ड सेट और नो प्रोडक्टिविटी। जो एनिमल लैंग्वेज है ये बहुत फाइनाइट है, बहुत महदूद है। ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं लेकिन ये एक ही कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है किसी चीज का लिमिटेड होना, महदूद होना। okay? क्लोज्ड सेट यानी जिसमें हम मजीद कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, और यही चीज डिटरमिन करती है कि एनिमल लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव। बीज यूज वेगल डांस फॉर कम्युनिकेशन। बीज जो हैं वो उनकी फाइनाइट कैसे कि उनके पास सिर्फ कुछ डांस की मूवमेंट्स हैं जिनके जरिए से वो कम्युनिकेट करती हैं, एंड दे कैन कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ अ फूड सोर्स। वो जिस नेक्टर के बारे में बता रही होती हैं कि वो कितने फासले पर मौजूद है, किस सिम्ट में मौजूद है, वो अपनी डांसेस की मूवमेंट से अपनी फेलो बीज को कम्युनिकेट करती हैं। It is limited to this specific form of communication and it cannot be productive about other environmental features। यानी वो जो भी उन्होंने उनके पास मैसेजेस हैं वो सिर्फ डांसेस के थ्रू से ही कम्युनिकेट कर सकती हैं, एंड देन वो अपनी बाकी जो इन्वायरमेंट के फीचर्स होते हैं उसके बारे में बात नहीं कर सकते। बर्ड्स कैन कम्युनिकेट थ्रू सॉन्ग्स एंड कॉल्स। बर्ड्स के पास दो एलिमेंट्स हैं जो कि सॉन्ग्स एंड कॉल्स की फॉर्म में आती हैं। दे आर केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग लिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट्स। वो भी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगर वो फियर उनको महसूस हो रहा है, अगर उनको भूख लगी है, या वो मेटिंग करना चाहते हैं, तो ये चंद एक एलिमेंट्स हैं। या व्हेन दे आर हैप्पी, व्हेन दे आर सैड, तो लिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जिनको वो एक्सप्रेस करते हैं अपने सॉन्ग्स के जरिए से। एंड देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज नॉट एट ऑल हाईली प्रोडक्टिव। एज कम्पेयर टू दैट, अगर आप ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस आर द केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग अबाउट एनी इवेंट। आप देखिए हमारी जिंदगी जो है वो वाकयात से भरपूर है। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं और हर चीज को हम लैंग्वेज की फॉर्म में कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। Human beings can present information from multiple perspectives and point of views। एक ही बात को मुख्तलिफ एंगल से कह सकते हैं, फनी वे में भी कह सकते हैं, आयरॉनिक वे में भी कह सकते हैं, उसी बात को आप स्टेरिकल वे में भी कह सकते हैं। तो आप देखिए खबरों में एक चीज आ रही होती है, न्यूज में चल रही है, तो वी हैव गॉट मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज दैट कैन बी प्रेजेंटेड। They are potentially, human language is potentially infinite, consists of infinite number of messages that can be generated। यानी आप लामहदूद मैसेजेस कम्युनिकेट कर सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, जबकि एनिमल लैंग्वेज के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर एग्जांपल सिर्फ आपको बीज और बर्ड्स की दी हुई है, लेकिन यही चीज आप दूसरे हर स्पीशी के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। The third element is prevarication। Prevarication is basically the ability to say false or fictional things। यानी आप गलत चीजें भी बयान कर सकते हैं या आप इमेजिनरी चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं। Humans, they can discuss fictional concepts, for example dragons, mermaids, alien cultures in movies। ये सब चीजें fictional हैं।
capable of lying and telling falsehoods, इंसान झूठ भी बोलता है और झूठ के ऊपर बेस पर पूरी पूरी कहानियां भी घड़ लेता है. लर्निंग टू लाई इज अ डेवलप्ड स्किल, और इंसानों के अंदर जो है वो झूठ बोलना एक बहुत बड़ी सलाहियत भी समझा जाता है. इसके मुकाबले में जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स होते हैं, they are they generally lack prevarication in their communicative systems. वो ना झूठ बोल सकते हैं, उनके अंदर वो सलाहियत ही एग्जिस्ट नहीं करती है. एक्सेप्शंस इंक्लूड फेकिंग कंडीशंस. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फेक कर लेते हैं अपनी कंडीशंस को. लाइक सर्टेन इंसेक्ट्स में सिमुलेट डेथ टू मिसलीड प्रीडेटर्स, यानी वो झूठ मूठ का ऐसे मरने का ड्रामा कर लेंगे ताकि वो अपनी प्रीडेटर से बच सके, लेकिन ये सब के अंदर नहीं होता है. मिमिकिंग साउंड्स भी होती हैं. Some animals imitate the sounds of other species. For example, जैसे पैरट्स हैं, monkeys हैं, ये अपने दूसरे एनिमल्स की या अपने इर्द गिर्द की साउंड्स को मिमिक भी कर लेते हैं. And these behaviors are driven by genetic programming rather than learned deception. लेकिन ये चीज़ें उनके अंदर जेनेटिकली एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उन्होंने सीखी नहीं होती. जबकि इंसान के अंदर झूठ बोलना या चीज़ों को इमेजिन करना या फिक्शनल चीज़ों के बारे में बात करना ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होता. वो चीज़ें सीखता है अपनी सोसाइटी से, अपने माशरे से. If we look at the next difference, there is no displacement in animal communication usually. Displacement is the ability to communicate about things that are not present or not directly in front of the sender and or receiver. यानी जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद नहीं होती या जो चीज़ें डायरेक्टली सेंडर या रिसीवर के पास नहीं होती, वो उसके बारे में बात करें तो फिर उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. नॉन ह्यूमन एनिमल्स में अगर आप देखें तो some animals exhibit limited displacement in their communication systems. Example of animal displacement are restricted in scope and context. कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए डॉग्स होते हैं, वो अगर किसी चोर को सेंस कर लेते हैं या उन्हें जो है वो एक चोर आता है और घर में चोरी करने, तो वो उसके ऊपर भौंकने लगते हैं. लेकिन वही चोर अगर वो एक आध दिन बाद भी देखेंगे तो वो सेंस कर लेते हैं कि दिस इज द सेम थिंग जिसके बारे में उन्होंने देखा है. जबकि इसके अलावा आप देखिए कि बिल्लियां हैं, वो पहचान लेती हैं, घरों को भी पहचान लेती हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड एलिमेंट के तौर पर एग्जिस्ट करता है. ह्यूमंस के अंदर आप देखिए कि दे आर केपेबल ऑफ एक्सटेंसिव डिस्प्लेसमेंट. इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं. They can communicate about any past event, any potential future happening. आप देखिए मूवीज में, फिल्मों में, या हम बचपन में भी छोटे होते बच्चा भी इमेजिन कर रहा होता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन के अंदर होता है कि वो इमेजिन कर रहा होता है फ्यूचर को. हम पास्ट के बारे में बात करते हैं कि आज से हजारों साल पहले इंसान इस तरह एग्जिस्ट करता था. हम अपने बचपन की बात कर रहे होते हैं, हम अपने जो है वो फ्यूचर प्लान्स डिजाइन कर रहे होते हैं. तो ये सब डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल्स हैं. Examples of human displacement include discussing a future event, for example night out on the town. कुछ भी current event भी हो सकता है और कोई distant future या उसका event भी हो सकता है. Sharing thoughts on historical events, यानी माजी में जो कुछ हो चुका है आप उसके बारे में भी बात कर रहे होते हैं. और expressing concerns about future outcomes, for example exam grade, आप fearful होते हैं. The next point is discrete signals. Discrete human language is discrete, and there is an element of non-discreteness. Non-discrete means a discrete signal is the one that does not blend with other signals. जबकि उसके मुकाबले में जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं वो दूसरों के साथ ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. डिस्क्रीट सिग्नल इंडिविजुअली इट इज डिस्टिंक्ट एंड नॉन कॉन्टिन्यूअस, यानी ये रुक जाता है एक जगह पर. एंड द सिग्नल्स डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर्स. फॉर एग्जांपल बर्ड्स डू नॉट रीऑर्डर देयर कॉल्स इनटू सेंटेंस. देयर कॉल्स रिमेन डिस्टिंक्ट एंड अनकम्बाइंड. जब एनिमल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो डिस्क्रीटली कम्युनिकेट करते हैं. डिस्क्रीटली कम्युनिकेट करने का क्या मतलब हुआ कि जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे साउंड, वो इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट रहेगी, वो दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होगी, वो मिलके जुमले
नहीं बनेंगे। देयर कॉल्स रिमेन डिस्टिंक्ट एंड अनकम्बाइंड। देयर कॉल्स रिमेन डिस्टिंक्ट एंड अनकम्बाइंड, यानी उनकी जो कॉल्स होती हैं, जो एक दूसरे कॉल कर रहे होते हैं, वो अलग 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 साउंड सिंबल के तौर पर रहेंगी, वो मिलकर वो साउंड्स इकट्ठी मिलेंगी और जुमले नहीं बना देंगी। इसके मुकाबले में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, दे प्रोड्यूस्ड discrete signals or the words without a limit। वो साउंड्स को मिलाते चले जाते हैं, उन साउंड से वर्ड्स बन जाते हैं, उन वर्ड्स से जुमले बन जाते हैं, और इस तरह से वो जो अलग अलग साउंड होती है वो कंबाइन होकर नए नए स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देती है। वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट एंड कैन बी कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस। इसी तरह से हम जब जुमलों को देखते हैं तो वो लफ्जों से मिलकर बने हुए होते हैं, और वो लफ्ज जो हैं वो साउंड से बने हुए होते हैं। तो इस तरह से एक डिस्क्रीट साउंड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कैट, ख ए ट, तो इसमें 3 जो डिस्टिंक्ट साउंड्स हैं वो कंबाइन होकर एक वर्ड बना रही हैं। द कैट इज ऑन द मैट, ये मिल जाती हैं सारी वर्ड्स और फिर एक सेंटेंस बना देती हैं। और इसी बेस पर हम कहते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। आप नए नए कॉम्बिनेशंस बनाते चले जाएं तो आप नए नए जुमले क्रिएट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो एनिमल लैंग्वेज है बेसिकली वो सिर्फ डिस्क्रीट सिग्नल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, उसके अंदर एक साउंड एक मीनिंग कम्युनिकेट करती है और वो दूसरे के साथ मिलकर एक्सटेंड नहीं करेगी। जबकि उसके मुकाबले में जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो नॉन डिस्क्रीट है, यानी उसके अंदर आप देखिए कि वो अलग अलग जो इंडिविजुअल या स्पेसिफिक साउंड्स हैं वो कंबाइन होकर सेंटेंसेस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट नॉन आर्बिट्रेरीनेस। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी जब डिज़ाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा से उसको बता रही हूँ कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो उसमें आप देखिए कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैव एन आर्बिट्ररी रिलेशनशिप टू देयर मीनिंग, यानी जो लफ्ज और जुमले जिस चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं या जिस मीनिंग को बयान कर रहे होते हैं उनके दरमियान में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड फायर हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फायर। अगर हम कह रहे हैं कि आग जल रही है तो आग और वो जो इटसेल्फ हमें बर्निंग फ्यूम्स नजर आ रहे होते हैं या वो एक येलो रेड कलर की एक चीज नजर आ रही होती है, उसका ताल्लुक जो लफ्ज हमने उसके लिए यूज किया है आग या फायर, उसके साथ कोई उसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। लोगों ने उसको वो नाम दे दिया हुआ है और उस वजह से वो फिर हम उसको वही उसी नाम से पुकारने लगते हैं। Different languages have different words for the same concept due to this arbitrariness। अब उर्दू में हम कहते हैं आग, इंग्लिश में हम कहते हैं फायर, और यही वर्ड अगर आप टर्किश में ले जाएं तो उसी कॉन्सेप्ट को या उसी मीनिंग को कम्युनिकेट करने के लिए टर्किश में उसको आतिश कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसके 3 मुख्तलिफ नाम हैं। तो इट मीन्स कि कोई लॉजिकल वजह नहीं थी, सिर्फ लोगों ने अपनी कल्चरल जैसे जैसे लैंग्वेजेस डेवलप हो रही थी हिस्ट्री में, तो लोगों ने हर चीज़ को कोई ना कोई नाम देना था, तो उन्होंने हर चीज़ को कुछ ना कुछ नाम से पुकारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो नाम डेवलप होते चले गए। यही चीज़ ह्यूमन लैंग्वेज को नॉन आर्बिट्ररी बनाता है। इसके मुकाबले में अगर हम नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन देखें तो उसमें आर्बिट्रीनेस हमें रियलाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल बी डांस जो है उसमें हमें डायरेक्शन इंडिकेटर नजर आएंगे, यानी उसकी डांस की मूवमेंट हमें बताएगी कि किस तरफ जो है वो नेक्टर मौजूद है और किस तरफ वो दूसरी बीज ने जाना है। उसकी मूवमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक उस डायरेक्शन के साथ होगा या डांस मूवमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक उसी डायरेक्शन के साथ होगा जिधर से वो नेक्टर के बारे में गाइड करना चाहती है। इसी तरह से द डायरेक्शन ऑफ द बीज रन कॉरिस्पॉन्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द नेक्टर सोर्स व्हेन डांसिंग आउटसाइड द हाइव। ये उसी चीज की एग्जांपल है कि वो हाइव की तरफ दूसरों को गाइड कर रही होती है। बर्ड सॉन्ग्स में अगर आप देखिए they are also arbitrary. There is no direct relationship between the form of a call and the song and what it indicates। birds के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है कि वहाँ पर भी arbitrariness होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हर बर्ड जो है वो किसी एक मैसेज को ही कम्युनिकेट कर रहा हो। परिंदे आदतन भी
अपनी सॉन्ग्स या कॉल्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. The specific sounds made by birds do not directly represent the meaning they convey. जो लोग birds पे रिसर्च करते हैं या उनकी लैंग्वेज के ऊपर, they suggest this thing कि birds की जो कॉल्स हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो मीनिंग भी उस तरह से कन्वे किया जा रहा हो. Okay. Moving on to the next characteristics, we'll see कि जो एनिमल लैंग्वेज है वो स्टिमुलस बाउंड होती है. स्टिमुलस मुहर्रिक, मोटिवेशन, कोई काम करने की तहरीक आपको कहाँ से मिलती है. बीज विल नॉट इग्नोर अ फूड सोर्स वंस फाउंड. बीज जो हैं वो जब उनको नेक्टर की खुशबू या उनको वो एक नेक्टर की तरफ अट्रैक्शन फील होती है तो वो उसको इग्नोर नहीं करते. दे आर जेनेटिकली प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई. उनके अंदर ये जेनेटिकली ये रखा गया है फितरत की तरफ से कि वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फूड सोर्सेज हैं, जो भी जहाँ से उन्हें अपना फूड कलेक्ट करना है तो वो स्टिमुलस की तरफ रन करेंगी. बर्ड्स के अंदर देखिए, दे विल नॉट इग्नोर द साइट ऑफ अ पोटेंशियल प्रीडेटर. अगर उन्हें किसी से फियर फील हो रहा है तो वो उड़ जाएंगे फौरन, या वो एक दूसरे को वॉर्न करना शुरू कर देंगे. दे आर जेनेटिकली प्रोग्राम टू रिएक्ट टू स्पेसिफिक थ्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल प्रीडेटर्स, अगर वो कहीं भी आप देखिए कि आप उनके करीब जाएंगे परिंदों के तो वो उड़ जाएंगे फौरन. तो उनके अंदर एक जेनेटिक प्रोग्रामिंग है जो कि उनको स्टिमुलस प्रोवाइड करती है कि वो पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करें. जनरल एनिमल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स आर लार्जली स्टिमुलस बाउंड. और स्पेसिफिक स्टिमुलाई क्या हो सकता है, कहीं आग लग गई है, कोई शिकारी आ गया है, इट ट्रिगर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस. यानी जैसा स्टिमुलाई होगा उसके मुताबिक उनके अंदर जेनेटिकली जो रिस्पॉन्स होगा वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे. बोथ फायर एंड प्रीडेटर्स आर परसीव्ड एज डेंजर लीडिंग टू स्पेसिफिक बिहेवियर. जहां उनको खतरा महसूस होता है वो उसके मुताबिक बिहेव करेंगे. एनिमल कम्युनिकेशन में अगर आप ह्यूमन कम्युनिकेशन इसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो द कंटेंट ऑफ लिंग्विस्टिक मैसेजेस इज कंट्रोल्ड बाय इंटरनल कॉन्सेप्ट. जो चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है तो हम उसके हिसाब से अपने लिंग्विस्टिक मैसेजेस जो है वो फ्रेम कर रहे होते हैं. ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें बाहर से कोई स्टिमुलस मिलेगा फिर ही हम वर्किंग आउट उसकी करेंगे. So human communication is not directly governed by external stimuli. बाहर का कोई मुहर्रिक जो है वो human communication को govern नहीं करता है. Next point is the inheritance and learning. Birds reared in isolation, ये सब scientific experiment के ऊपर based results हैं कि birds reared in isolation, जो परिंदे अकेले पलते हैं, they will not sing the same as birds reared in their natural environment. For example, American white-crowned sparrow raised in isolation sings a simpler, less detailed song compared to normal. अब जब एनिमल लैंग्वेज के ऊपर जब इन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने यही देखा कि जो परिंदे अकेले में पाले जाते हैं और उसमें उन्होंने अमेरिकन वाइट क्राउंड स्पैरो के ऊपर एक तजर्बा भी किया. उन्होंने उसको अकेला रखा जब उसकी पैदाइश के बाद से, तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो रिलेटिवली बहुत, उसके जो सॉन्ग्स थे वो सिंपलर थे एज कम्पेयर टू द अदर वंस जो कि ग्रुप्स के अंदर कम्युनिकेट कर रहे थे. इट मीन्स के animals also they require exposure to the member of its own species within 50 days of hatching to develop the typical song. इससे हमें यही पता चलता है कि एनिमल्स को भी अपनी सोसाइटी की, अपनी स्पीशीज की ज़रूरत होती है. और वो साइंस अब हमें ये बता रही है कि 50 जब वो हैच होते हैं या जब वो अंडे से निकलते हैं तो 50 दिन के अंदर अंदर उनको वो एक्सपोजर की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना एक टिपिकल सॉन्ग जो है वो डेवलप कर सकें. अगर वो नहीं मिलता तो उनकी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल हो जाएगी और वो सॉन्ग तो वो गाएंगी, एक नेचुरल आवाज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती. उन्हीं में अगर आप हेरिडिटी एंड लर्निंग कन्वर्जेंस देखें तो द जनरल पैटर्न ऑफ द सॉन्ग इज इनेट. आमतौर पर बहुत पैदाइशी सलाहियत के साथ वो जा रहे होते हैं. आइसोलेटेड बर्ड्स सिंग अ सॉन्ग सिमिलर टू द नॉर्मल सॉन्ग इंडिकेटिंग एन इनेट जनरल पैटर्न. और इनेट एबिलिटीज उनमें क्या होता है, डिटेक्टिंग एंड वोकलाइजिंग इट्स स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग. यानी वो एक अपनी स्पेसिफिक स्पीशी का जो सॉन्ग होता है उसको ज़रूर वो वोकलाइज कर लेते हैं. और लेकिन उनकी फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, जो वो सीखते हैं अपने वहाँ से दूसरे लोगों से, उसमें उनकी फाइन ट्यूनिंग ज़रूर हो होती है. फाइन ट्यूनिंग ऑफ द सॉन्ग थ्रू एक्सपोजर टू द अदर बर्ड्स. जब वो दूसरे बर्ड्स को सुनते हैं तो वो उनका जो सॉन्ग होता है या जो उनके मैसेजेस होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं.
फिर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है, एनिमल लैंग्वेज है सॉरी, वो उसके अंदर हमें कोई पैटर्निंग या स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आती। जबकि हम इंसानों की लैंग्वेज में अगर देखें तो वहाँ पर फनीम्स या साउंड कॉम्बिनेशंस होते हैं। फनीम सिंपली मीन साउंड, उसमें हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 लेटर्स हैं पी, ए और टी, तो उससे जो परमिटेड कॉम्बिनेशंस हैं वो होंगे टी ए पी टैप, पी ए टी पैट एंड ए पी टी एप्ट बन सकते हैं। लेकिन पी टी ए, टी पी ए टी पी, ये सब नॉन परमिटेड है, यानी क्योंकि इसका मीनिंग को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पर भी हमें एक पैटर्निंग नजर आती है, एक तरतीब नजर आती है कि परमिटेड सेंटेंसेस इंक्लूड ही इज ही हैप्पी एंड हैप्पी ही इज। लेकिन इज हैप्पी ही जो है वो एक गलत सेंटेंस कंसीडर होगा क्योंकि इसमें एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। यानी जो ह्यूमन लैंग्वेज है बेसिकली वो एक पैटर्न के साथ आएगी, एक स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आएगी, उसके अंदर एक ग्रामर एग्जिस्ट करेगी। हम साउंड्स को किस तरह से बना सकते हैं, हम वर्ड्स को और सेंटेंसेस को किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ये पैटर्निंग उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। इट लैक्स पैटर्निंग इन द सेम वे seen in human language, and there are no specific rules for combining signals or call into complex structures like sentences. उनकी लैंग्वेज के अंदर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ साउंड्स की बेस पर ही चल रहे होते हैं। इसीलिए देर इज नो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी और नो पैटर्निंग इन एनिमल लैंग्वेज। इसी बेस पर अगर आप ये देखिए तो वार्गा ने फिर डिजाइन फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम को जब कंपेयर किया है तो उसमें आप देखिए कि उसने ड्युअलिटी, पैटर्निंग, क्रिएटिविटी, आर्बिट्रेरीनेस और डिस्प्लेसमेंट 5 फीचर्स देखिए। ये पांचों फीचर्स ह्यूमन लैंग्वेज में प्लस के साइन के साथ आ रहे हैं, यानी उसमें एग्जिस्ट करते हैं। और जब बी डांसेस को उसने देखा तो उसने कहा कि वहां पर ड्युअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ड्युअलिटी स्ट्रक्चरल पैटर्निंग के साथ ही, यानी डुअल लेवल के ऊपर ही लैंग्वेज आएगी। फिर पैटर्निंग बी डांसिंग में नहीं है। क्रिएटिविटी, आर्बिट्रीनेस और डिस्प्लेसमेंट लिमिटेड स्केल में वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट after discussing the properties of human and animal language, we see what do linguists say about our closest relatives in the animal kingdom, the apes, कि क्या वो भी ज़बान सीख सकते हैं हमारी तरह या नहीं सीख सकते। इसमें अगर आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जिसमें लिंग्विस्ट ने एनिमल लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च की है और उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को पाला है राइट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड और उनको लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की है। और उन एक्सपेरिमेंटेशन में दे केम अप के कुछ वर्ड्स जो हैं वो उन्होंने सीख लिए हैं। तो उससे कुछ लोग मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकालते हैं। अभी हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रो एंड लेवाइन ने इनको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो इस चीज़ के हक में है कि एनिमल्स भी या एप्स, से आई मीन चिंपैंजीज, गोरिल्लाज एंड मंकीज, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की। तो जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि येस एनिमल्स कैन लर्न द लैंग्वेज टू, तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में। इसमें आप देखिए कि रिसर्चर लाइक दो स्टडिंग वाशर, कोको एंड अदर एप्स बिलीव दैट एप्स हैव लर्न लैंग्वेज। इन्होंने, ये उन एनिमल्स के नेम है, उन एप्स के नेम्स हैं जो उन्होंने उनको दिए हुए थे। एंड एप्स यूज वेरियस नॉन ओरल सिस्टम, फॉर एग्जांपल साइन लैंग्वेज टू डिमॉन्स्ट्रेट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। एक चीज़ अलबत्ता वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनका जो लैंग्वेज का कॉम्पिटेंस है वो वर्ड्स की शक्ल में तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता, लेकिन नॉन ओरल सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा है, यानी वो साइन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को रियलाइज करने के लिए। इसके मुकाबले में जो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं दैट द कंक्लूजन अबाउट एप लैंग्वेज लर्निंग आर अनजस्टिफाइड। They believe that the research designs and the conclusions are flawed. Some detractors conclude that apes are exhibiting sophisticated, conditioned behavior that resemble language but are not truly linguistic. वो ये कहते हैं कि जब आप एनिमल्स को मुसलसल एक कंडीशन बिहेवियर के अंदर, एक मखसूस
माहौल के अंदर रखते हैं और उनके सामने लफ्ज बोलते रहते हैं तो वो उन लफ्ज को कॉपी तो कर लेते हैं। लाइक अगर आप पैरट्स में देखें तो पैरट्स भी इंसानों की तरह आप बोलते रहते हैं उनके सामने तो वो उसको कॉपी कर रहे होते हैं, इमिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी बिहेवियर को हम ट्रूली लिंग्विस्टिक बिहेवियर नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिर्फ चंद साउंड्स या चंद वर्ड्स तो कॉपी कर लेंगे, इमिटेट कर लेंगे, लेकिन वो ना तो से उन वर्ड से जुमले बना सकते हैं और ना ही वो उनसे आगे बढ़ के उन लैंग्वेज उसको पूरी एक लैंग्वेज की शक्ल दे सकते हैं। जिस तरह के ह्यूमन बीइंग का चाइल्ड, अगर आप उसको वर्ड सिखाते हैं तो उन वर्ड से वो आहिस्ता आहिस्ता जुमले बनाना भी सीख जाता है। Some former critics now concede that apes and other animals may be able to learn communication method that includes some features of language। कुछ पहले जो critics हैं वो ये तो ज़रूर कहते हैं कि जी कुछ elements जो या कुछ features of language तो ये apes सीख सकते हैं, but this cannot be called a complete language actually। So here ends this presentation। अगर आप इसके स्टडी क्वेश्चंस देखें तो इसमें जो मेजर क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंपेयर विद ह्यूमन लैंग्वेज एज वेल। इसके साथ ही हमारी प्रेजेंटेशन एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।